जी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने क्रिएट के बटन को प्रेस किया है, ठीक है। यहाँ से हमने क्रिएट किया और यहाँ से हम कैंपेन में गए। अभी नेट भी मुझे लगता है वो साथ बंद हुआ होगा ना, उसके साथ ही, तो इसे ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा शायद। जी कैंपेन में आ गए हम लोग। चूज योर ऑब्जेक्टिव, पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि भाई आप जो ऐड चलाना चाहते हैं वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ चलाना चाहते हैं, यानी हमारे ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन और ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऐप प्रमोशन। ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। इनमें से जो प्रोडक्ट एंड ब्रांड है और ब्रांड अवेयरनेस है, ये दोनों जो बिलोंग करते हैं, ये डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स के साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो ही क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वीडियो ऐड बनानी होगी और अगर आपने डिस्प्ले ऐड बनाना होगा तो उस वक्त तो हम इनको यूज़ करेंगे। अगर आपने सर्च ऐड बनानी होगी, यानी ऐसी ऐड जो सर्च पर आप दिखा रहे हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखा रहे हैं, वो हमारी सर्च ऐड कहलाती है। यानी जो ऐड आप यूट्यूब पर देखते हो वो सर्च ऐड नहीं है, जो ऐड आप वेबसाइट पर देखते हो वो भी सर्च ऐड नहीं है। सर्च ऐड कौन सी है? जो आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं और उसके नतीजे में सबसे ऊपर जो वेबसाइट्स आ जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्च एड्स। अब वो सर्च एड्स वेबसाइट की शक्ल में भी आती हैं और सम टाइम कॉल बटन भी बना हुआ नज़र आ रहा होता है हमें, सम टाइम यूआरएल आ रहे होते हैं और कुछ एड्स के साथ नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है और वो कॉल बटन बने होते हैं। ठीक है, अभी हम वो बनाने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है डेट इज सेल। क्या कहता है? ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर। तो कहता है भाई इस पर आ जाए सेल्स में। ओके, अब हम सेल्स पे आए और यहां से मैंने कर दिया इसको कंटिन्यू। अब आगे देखें जरा क्या लिखा हुआ है। सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले और शॉपिंग, ये चार तरह के हमारे पास कैंपेन टाइप्स आ रही हैं। यहां से हमें चूज करना है सर्च को। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस मैक्स है ये क्या है? परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब ये है कि हम एक ही ऐड बनाएंगे। जैसे मैं कह रहा था ना कि हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड या वीडियो ऐड। सो जब परफॉर्मेंस मैक्स के साथ हम ऐड बनाते हैं तो गूगल खुद ही से डिसाइड कर लेता है कि आपकी ऐड को मुझे सर्च इंजन पर दिखाना है, यूट्यूब पर दिखाना है, ठीक है, या उधर दिखाना है। लेकिन ये वाला जो ऐड होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, सो इसलिए अभी हम इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। और ये जो ऐड की टाइप है ये नई टाइप भी है, मतलब ये वाली जो ऐड टाइप है ये कोई बहुत पुरानी ऐड टाइप नहीं है। जैसे सर्च ऐड टाइप है ये बहुत पुरानी ऐड टाइप है, वीडियो ऐड टाइप है। उन्होंने क्या किया, बेसिकली सबको इकट्ठा करके एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया है कि भाई आप इसको इन्वेस्ट कर दो, मैं खुद ही इसको कर दूंगा। लेकिन ये हमारे हमें कोई इतनी अच्छी सूट नहीं कर रही होती, सो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है जी? सर्च ऐड। मैंने इसको सर्च किया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास? आगे आया सिलेक्ट वे यू वुड लाइक टू रीच द गोल। कहता है आप अपने गोल तक कैसे पहुंचना चाहते हैं, वेबसाइट विजिट्स के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू। ये ऐड बन रहा है इस वक्त, हम ऐड बनाने के प्रोसेस में हैं इस वक्त, ठीक है। ये इंटरनेट से ऐड बन रहा है, यानी अगर आपने ये प्रैक्टिस करनी होगी तो पब्लिश तक आप घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, सब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको जो ऐड अकाउंट दिया है इसीलिए दिया है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पब्लिश नहीं करना, ठीक है। पब्लिश करने के काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कम्युनिटी गाइडलाइन आएगी तो अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। सो आपने पब्लिक नहीं करना। और अगर कोई मुझे ऐड दिखाना चाहता हो तो अब आपने देखना है कि मैं जब ऐड बनाऊंगा तो डिफरेंट स्क्रीन्स होंगी। पहले एक स्क्रीन आएगी, फिर मैं आगे जाऊंगा दूसरी स्क्रीन हो जाएगी, फिर आगे जाऊंगा तीसरी स्क्रीन हो जाएगी। तो अगर किसी ने मुझे दिखाना हो कि सर हमने ये ऐड बनाया है, इसमें ये मसला आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि हर स्क्रीन का अलग-अलग एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या डॉक में ऑनलाइन जो हमारे पास होता है, गूगल का होता है, उसमें पेस्ट करते जाएं। तो क्या होगा, 4-5 स्क्रीन की आपकी ऐड बन जाएगी और वो पूरी ऐड प्रेजेंट हो जाएगी आपको। आपकी मेमोरी के लिए भी हो जाएगी कि भाई आपने फर्स्ट स्क्रीन पे क्या बनाया था,
सेकंड स्क्रीन में क्या बनाया था, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी गूगल ऐड याद करना हो कि भाई गूगल ऐड कैसे क्रिएट किया था हमें, तो आपके पास सारे स्टेप्स होंगे। यहाँ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए प्रैक्टिस कर लें, वीडियो बना लें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप भी साथ वीडियो बना लें, तो आपके पास वो डाटा सारा सेव हो जाएगा, आपको याद रहेगा। पब्लिश किसी ने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा मैंने वेबसाइट विजिट्स, ठीक है जी, हम कहते हैं वेबसाइट विजिट्स भी चाहिए हमें। तो अब इस आगे क्या पूछेगा वो हमसे, लाजमी बात है जब हम उसे वेबसाइट विजिट्स कहेंगे तो क्या पूछेगा, वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। सो जिस वेबसाइट पर आप ऐड चलाना चाहते हो हम यहाँ से उसका यूआरएल कॉपी करते हैं और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देते हैं। अब आपने प्रैक्टिस में जब करना होगा तो क्योंकि आपने पब्लिश तो नहीं करना, तो जिस तरह की आप एग्जाम्पल ले रहे होगे ना, मतलब जिस तरह की एड आप कैंपेन चलाने लगे हो उसी तरह की कोई वेबसाइट सर्च कर लीजिएगा और उसी को यूआरएल में दे दे। मेरी बात समझ में आ गई है। जैसे आप घर बैठ के किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कोई सी भी वेबसाइट को ढूंढो जो उसका यूआरएल होगा वो यहाँ पेस्ट कर देना। अगर आप कमर्शियल किचन के ऊपर कर रहे होगे तो किसी भी कमर्शियल किचन की वेबसाइट को ढूंढना और उसका यूआरएल पेस्ट कर देना। अगर आप एजुकेशन की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो किसी भी एजुकेशन वेबसाइट को ढूंढिएगा और उस, क्योंकि आपने पब्लिश तो नहीं ना करनी, आपने तो सिर्फ गूगल को एनालिसिस करने के लिए देनी है फर्स्ट टाइम, तो कोई सी भी दे दें, लेकिन इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सोफा कारपेटिंग कर रहा हूँ, आप घर में कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें वेबसाइट सोफा कारपेटिंग ही लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं उन्हीं की कैंपेन पे इस वक्त बैठा हूँ तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनके अकाउंट में हूँ। तो आप जिस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे आप एंट्री टेस्ट की करना चाहते हो तो स्टार्स कॉलेज की ले लेना। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेलिवेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कीवर्ड्स की भी तो बात करनी है। सो कीवर्ड्स के लिए आपको उसी तरह के कीवर्ड्स चाहिए होंगे ना जिस तरह की उसकी प्रोडक्ट्स है वेबसाइट की। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, फ़ोन कॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमें तो कॉल का बटन भी चाहिए ना ऐड के ऊपर, तो इसका मतलब फ़ोन नंबर भी बताना पड़ेगा उसका, जिसके ऊपर आप ऐड चलाना चाह रहे हो। इसका भी वही तरीका है, जिस वेबसाइट को आपने पिक किया होगा उसकी वेबसाइट के ऊपर उसका मोबाइल नंबर आ रहा होगा, मेन पेज के ऊपर जो मेन नंबर होगा ना वो उठाना है आपने, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें कोई आपसे क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करनी है, मतलब कोड नहीं मांगेगा कि भाई नंबर मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लो, क्योंकि आपने पब्लिश तक पहुँच जाना है सिर्फ। सो मोबाइल नंबर भी उसी का ही पिक कीजिएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान को चूज कर लेता हूँ और नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहीं से पिक कर लूँ इसका नंबर जो है। नंबर कहाँ पर कॉपी होने वाला है वहां से उठा लेते हैं। ये आई थिंक सो, ये कॉपी होने वाला है, इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पर हमें डैशेज लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, नंबर भी दे दिया हमने। अब स्टोर विजिट्स का भी एक ऑप्शन दे रहा है। स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है कि आपकी कोई लोकेशन है, ठीक है, फिजिकल लोकेशन, जिसे हम कहते हैं ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है और आप चाहते हैं कि उधर भी आपका ऐड डिस्प्ले हो तो आप इस ऑप्शन को भी ऑन कर लोगे। और अगर आप स्टोर विजिट्स को नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ रहने दें। आपका मोबाइल ऐप है तो इसे भी ऑन कर लें, नहीं है तो इसको रहने दें, ठीक है। सबको बताना मोबाइल ऐप का जी। आगे क्या लिखा हुआ है, कैंपेन नेम। अभी देखिए, अभी हम किस लेवल पर हैं, सिर्फ कैंपेन लेवल पर ही हैं। अब आपको ये पता लग गया है कि कैंपेन लेवल पर मैंने क्या बताया। कैंपेन लेवल पर मैंने क्या बताया, सबसे बताया जी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हमने कहा कि क्या करवाना है, हमने कैंपेन टाइप बताई। कैंपेन टाइप के बाद मैंने क्या बताया उसको, यूआरएल। यूआरएल के बाद क्या बताया, कॉल। और उसके बाद अगर मुझे विजिट्स चाहिए तो मैंने इसे भी ऑन कर लिया और यहां आकर मैंने उसका नाम रख लिया सोफा कारपेट। चलें, इसको मैं अपनी मेमोरी के लिए कि अगर ये पढ़ा हो तो मुझे भी याद आ जाए कि ये मैंने कब बनाया था, ठीक है। तो मैंने ये नाम रखा। इसी तरह ही आपको अपनी कैंपेन्स के नाम भी रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे हो, तो आपने साल भर में बहुत सारी कैंपेन जब चलाई होंगी। सपोज हमने साल भर में 20-30 कैंपेन चलाई हैं, तो जब इतनी लिस्ट आ रही होगी कैंपेन की, हम कैसे उसे रिकग्नाइज करेंगे कि भाई ये कौन कौन सी कैंपेन है। तो जब हमने उसके नाम उसी तरह के रखे होंगे कि भाई इस महीने में कैंपेन चलाई थी, इस पर्पज़ के लिए कैंपेन चलाई थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कैंपेन की बात हो रही है, ठीक है। सो नाम बहुत मैटर करते हैं, नाम बहुत सोच समझ के रखने हैं और कैंपेन रेफरेंस के साथ नाम रखने हैं कि आपने किस मकसद के लिए कैंपेन चलाई थी। चले, इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं ये कह रहा था आपसे, मैं यही कह रहा था, ये एक स्क्रीन आ गई है ना आपके पास, इसकी मैं कह रहा था कॉपी कर लो।
इसकी कॉपी करने का एक तरीका तो ये तो बड़ी स्क्रीन आ रही है। एक तरीका क्या होगा कि आप इसका जूम छोटा करें, जहाँ पर ये एक स्क्रीन पर फिट हो वहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इसको कॉपी करें और वहाँ पर वर्ड में पेस्ट कर लो। इस तरह 3-4 फिगर्स बन जाएंगी आपकी और आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि आपने एक ऐड बनाया था और उसके अंदर आपने कौन कौन से स्टेप्स किए थे। ठीक है, बाद में क्या करो, ये आपकी असाइनमेंट में भी शामिल है। एक क्वेश्चन भी है कि आपने एक कैंपेन बनानी है, उसको बिल्कुल जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे ही मुझे सबमिट करना है। यानी उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर एक फाइल बनानी है, एक ऐड बनेगा, हो सकता है उसकी तस्वीरें आ जाएंगी, 6-7 तस्वीरें हों, उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगा के उसकी PDF बनाकर मुझे भेजनी है। मैं जस्ट आपकी PDF फाइल को स्क्रॉल करके चेक कर लूँगा कि आपने कैंपेन कैसे बनाई हुई है, सारी आ जाएगी ना कैंपेन। जैसे अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, मुझे नज़र आ रहा है ना कि भाई क्या किया, पहले सेल्स सेलेक्ट किया आपने, फिर आपने सर्च सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने URL दिया, सब कुछ पता लग रहा है। चलो अब अगले स्टेप पे हम करते हैं कंटिन्यू। अब क्या हुआ, स्क्रीन चेंज हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे पास एक और विंडो आ गई है, वो क्या आ रही है देखें, कहता है क्रिएट न्यू कैंपेन और फिनिश अ सेव ड्राफ्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको एक बात और भी पता लग गई होगी, वो क्या कि भाई अगर कोई कैंपेन आप बनाते हैं और सेव नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गूगल अपने पास ड्राफ्ट की शक्ल में सेव कर लेता है। जैसे मैंने कहा ना कि सेव कर लो, पब्लिश नहीं करना, तो आप पब्लिश पे जाके छोड़ देते हो ना सब कुछ, यानी खत्म हो गया काम। तो क्या किया गूगल ने, उसको अपने पास ड्राफ्ट में सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, फिलहाल क्या कह रहा है कि नो, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो मैं कहता हूँ स्टार्ट न्यू, स्टार्ट न्यू। अब देखते हैं क्या होता है। जी आप बताइएगा जरा क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है, एक नई चीज आ गई है, जरा इसको समझ लीजिए क्या चीज है। क्या लिखा हुआ है, बिडिंग, यानी कि आपको बिड करनी है। अब ये पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बिडिंग, बिडिंग का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर हम बिड करते हैं किसी चीज़ की, जैसे मैं कहूँ भाई ये माउस किसी ने लेना है, तो आप में से कोई बंदा इसकी एक प्राइस लगाएगा, है ना, फिर दूसरा बंदा दूसरी प्राइस लगाएगा, बहुत सारे बंदे बहुत सारी प्राइसेस लगाएंगे। मैं किसे सेल करूँगा, जो सबसे ज़्यादा प्राइस लगाएगा, यानी हाई बिड को सेल कर दूंगा। आम कॉन्सेप्ट तो बिडिंग का ये है कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो जो सबसे ज़्यादा रेट लगाता है हम उसको सेल कर देते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मेरा जो ऐड है, ऐड में क्या बिड हो रहा है, हाँ अगर मैं कह रहा हूँ बिडिंग, और बिडिंग में मैं कहने लगा हूँ जी मुझे चाहिए कन्वर्जेंस, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पैसे भी, ये देखें पैसे भी लिख रहा हूँ यहाँ पर आकर मैं। सो अब हम बिड किस चीज़ को कर रहे हैं, क्या उसकी सर्विसेज को बिड कर रहे हैं। यहाँ पर सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज है ना, एक बंदा जो सर्विसेज देने लगा हुआ है, तो क्या हम उसकी सर्विसेज को बिड कर रहे हैं, नो, हम बिड कर रहे हैं उसकी गूगल पोजीशन को। यानी हम कह रहे हैं जो उसका ऐड गूगल पर नजर आने ना, उसकी बिडिंग में हम आए हैं कि भाई ये जो सोफे वाला है इसका ऐड इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ नजर आना है, तो क्या ये ऐड ऊपर नजर आए, पहले नंबर पर नजर आए, दूसरे नंबर पर नजर आए, तीसरे नंबर पर नजर आए, इट इज अ बिडिंग। यानी यहाँ पर सिर्फ क्या है, गूगल के ऊपर इसकी अपीयरेंस की बिडिंग हो रही है सिर्फ, कि भाई ये पहले नंबर पर आएगा कि दूसरे नंबर पर। अगर इसकी बिड दूसरे एडवर्टाइजर से कम होगी, फॉर एग्जांपल 2 एडवर्टाइजर हैं, इसकी बिड कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरे नंबर पर आ रहा होगा। अगर इसकी बिड 2 एडवर्टाइजर से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीसरे नंबर पर आएगा। यानी गूगल ऐड की बिडिंग स्ट्रेटेजी पता लगी है क्या है, गूगल ऐड की बिडिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली क्या है, पोजीशन, कि भाई वो किस पोजीशन पर आना चाहता है। क्या वो पहली पोजीशन पर अपने ऐड को दिखाना चाह रहा है, दूसरे पोजीशन पर अपने ऐड को दिखाना चाहता है, कि तीसरी पोजीशन पर ऐड को दिखाना चाहता है। तो इसको हम बोल रहे हैं बिडिंग। तो अब वो क्या कह रहा है, भाई कितनी बिड करोगे, मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ जरा, मैं लिख रहा हूँ अपने मोबाइल पे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, हाँ क्या कुछ दिखाता है हमें वाला। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ऐड आया, सबसे ऊपर एक ऐड आया, इसका मतलब क्या होगा कि ये हाई बिड वाला ऐड है, जो पहले नंबर पर ऐड आ रहा है ये हाई बिड का ऐड है। जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ इसके नीचे एक और स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड बिड अच्छी बिड वाला ऐड है। यानी फर्क क्या है, हम जो चीज बेच रहे हैं हम उसकी बिड नहीं कर रहे, हम किसकी बिड कर रहे हैं, गूगल एड्स पे पोजीशन की बिड कर रहे हैं, कि भाई हमारा ऐड पहले नंबर पर आए, हमारा ऐड दूसरे नंबर पर आए, कि तीसरे नंबर पर आए। ठीक है, सो ये हमने बिड की बात भी कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिड का मतलब क्या है। तो हम क्या कह रहे हैं अभी, टारगेट CPA जी, CPA का क्या मतलब है, कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, इधर आए और यहाँ आकर मैंने कर दिया
28 रुपीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने 28 रुपीज़ की बिड लगा दी। अब अगर मेरी बिड जिस तरह की भी होगी उसी तरह इसकी पोजीशन गूगल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक स्क्रीन ये आ गई है। अगर आपने अपने पास मेमोरी के तौर पर रखना हो, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इसको भी वर्ड में पेस्ट कर दें, तो आपके ऐड की 2 स्क्रीन हो गई, एक पहले वाली और एक दूसरे वाली। इसका फ़ायदा क्या होगा, 4 महीनों के बाद अगर आप गूगल को याद करना चाहेंगे ना भाई क्या हुआ था उस दिन, तो आप खुद अपनी ये असाइनमेंट खुद से भी देख सकते हैं कि आपने कैसे बनाई थी, ताकि अगर आपको नया ऐड बनाना पड़े तो आपको याद आ जाएगा कि आपने कौन से स्टेप्स किए थे। और अगर आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मुझे जो आप असाइनमेंट सबमिट करोगे ना वो स्क्रीनशॉट्स लेके करोगे। पुराने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, नए स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं करना अभी। हाँ, नए स्टूडेंट ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अलबत्ता अगर नए स्टूडेंट्स असाइनमेंट का ये वाला पार्ट पहले से करना चाहते हैं तो जैसे भी करोगे ना, कर लेना, सेव कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आपसे असाइनमेंट मांगूंगा उस वक्त मुझे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या आ गया देखें जरा, कैंपेन सेटिंग्स। कह रहे हैं हाँ भी, अब आप यहाँ पर आकर इस रेंज में आकर आप अपनी कैंपेन की सेटिंग्स बता रहे हो, ठीक है। नेटवर्क, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई किस नेटवर्क पर आपको अपना ऐड चलाना है, ठीक है। सो ये लिखा हुआ आ रहा है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स। अच्छा, सर्च पार्टनर्स का क्या मतलब है भाई, यूट्यूब गूगल का सर्च पार्टनर ही है ना। आप देखते हैं जो ऐड गूगल पर चलता है, कभी यूट्यूब पर जाकर वही वाला कीवर्ड लिखो, सेम यूट्यूब पर भी चलेगा। और यूट्यूब पर इवन वो ऐड वीडियो ऐड नहीं है तो क्या करेगा, यूआरएल की शक्ल में ही आपको यूट्यूब में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हम ऑन कर देते हैं। लेकिन इसके जो नीचे वाली ऑप्शन है ना, इसको जरा समझ लेते हैं। इसके नीचे जो ऑप्शन है उस पर लिखा हुआ है इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स। इसका क्या मतलब है, डिस्प्ले नेटवर्क्स का क्या मतलब है, डिस्प्ले नेटवर्क्स का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स को और चैनल्स को मोनेटाइज करवाया कि भाई यहाँ पर भी ऐड लगे। तो अगर हम इसको चूज करेंगे ना, वो ये कहता है कि इधर ऐड लगवाओगे तो बहुत कम पैसों में आपका ऐड लगेगा। मतलब ज़्यादा ऐड ही लगेंगे और कम पैसों में ऐड लगेंगे। लेकिन कहाँ लगेंगे, हर जगह पर ही लगना शुरू हो जाएंगे, जो लोग भी गूगल के पास गए होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। और आजकल आपको पता है ऐड भी चल रहे होते हैं कि भाई 4 दिनों में अपना चैनल मोनेटाइज करवा लो, है ना। तो कई लोग करवा लेते हैं। अब ऐसे चैनल के ऊपर जिसने 4 दिनों में चैनल मोनेटाइज करवाया है, आपको लगता है कि कोई वर्थ है ऐड लगाने की हमारे, हम कभी भी ऐसे ऐड। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ऐसे चैनल पर तो ऐड लगवाना चाहूँगा जिसकी वीडियोस वायरल हो रही है। इसका मतलब ये काम हमें ऑटो जनरेटेड काम नहीं करवाना चाहिए, ये काम हमें टारगेटेड करना चाहिए। मगर सर्च ऐड में ये काम आप एज ए टारगेटेड नहीं कर सकते। ये काम सर्च ऐड में जब आप करोगे तो गूगल के पास जितने भी लोग आए हुए हैं चैनल मोनेटाइज लेकर, गूगल की मर्जी है कि वो किस किस चैनल पर आपका ऐड चला देगा। नो डाउट थोड़ा सा रेफरेंस देखेगा, ठीक है, थोड़ा सा देखेगा कि भाई वो आपकी ऐड से रिलेटेड है कि नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। गूगल ऐड के जहाँ पर हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर हमें इसके बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, वो भी अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि गूगल ऐड लगाने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है जो यूज़र्स की तरफ से फेस करनी पड़ती है, ठीक है। एक तो